Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Macbeth written by William Shakespeare. On my previous video I have explained Act 1, Scene 1 and Scene 2. So today I shall continue with my Act 1, Scene 3, Part 1. Act 1, Scene 3. A heat thunder. Enter the three witches. First witch. Where hast thou been, sister? Where have you been, sister? इसका मतलब है तुम कहाँ गई थी सिस्टर. सेकेंड विच. किलिंग स्वाइन यानी कि आई वॉज किलिंग स्वाइन यानी कि मैं सुअर को मारने गई थी. थर्ड विच. सिस्टर वेयर दाउ. थर्ड विच से सिस्टर वेयर हैव यू बीन. तुम कहाँ गई थी. फर्स्ट विच. A sailor's wife had chestnuts in her lap, and mounced and mounced and mounced. Give me, quoth Arwen the witch. The rump-fed Ronian cries, her husbands to Aleppo gone, masters of the tiger. But in a sieve I'll thither sail, and like a rat without a tail. Students, please note, mounced means chewed. Quoth means said. Arwent thee means get out. Rump fat means fat. Ronian means ugly looking. यहाँ पे फर्स्ट विच कह रही है कि वो किसी सेलर की वाइफ के पास गई थी कुछ चेस्टनट्स मांगने के लिए जो वो ऑलरेडी खा रही थी, पर उसने बहुत ही इंसल्ट के साथ उसे देने से मना कर दिया और इसीलिए वो चाहती है कि वो उसके हस्बैंड अलिप्पो यानी कि जो सीरिया में है वहाँ जो, और मास्टर ऑफ द टाइगर यानी कि वो एक शिप के वो मास्टर है, वो टाइगर वो शिप का नाम है, और वो एक सीव यानी कि जिससे हम लोग, सीव तो आपको पता होगा जिससे हम लोग आटा वो जो छानते हैं वो वाला, के थ्रू यानी कि वो मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके यानी कि सीरिया अलिप्पो जो है वो सीरिया में है, तो वहाँ पे मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके वो लोग वहाँ तक जाएगी. एंड लाइक अ रैट विदाउट अ टेल यानी कि शेक्सपियरियन टाइम में ये बिलीव था कि विचेस जो है वो किसी भी एनिमल्स का फॉर्म ले सकती हैं बट विदाउट अ टेल, तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है विदाउट अ टेल. फर्स्ट विच. I'll do. सॉरी, सेकेंड विच. I will give thee a wind. तो सेकेंड विच यहाँ कह रही है मैं तुम्हें एक विंड दूंगी जो तुम्हें वहाँ पहुँचने पर और जल्दी तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी. फर्स्ट विच. Thou art kind means you are so favorable, you are so kind. थर्ड विच. And I another, और मैं तुम्हें एक दूसरा विंड दूंगी. First which I myself have all the other, and the very ports they blow, and all the quarters that they know, in the shipman's cart. यानी कि यहाँ फर्स्ट विच कह रही है अब बाकी सब विंड्स को कंट्रोल करना मुझे आता है और सारे पोर्ट्स को भी, और जहाँ जहाँ डायरेक्शंस में सेलर्स लोग जाते हैं मुझे वहाँ सारे डायरेक्शंस में जाना आता है. I'll drain him dry as hay. Sleep shall neither night nor day. Hang upon his penthouse lid. He shall live a man forbid. Weary 7 nights, 9 times 9, shall he dwindle, peak, and pine. Though his bark cannot be lost, yet it shall be tempest tossed. Look what I have. Students, please note, penthouse lid means eyelids. Forbid means curse. Bark means ship.
Tempest tossed means shaken by storm. Now I shall explain you in detail. In this scene, which is known as the temptation scene, we renew our acquaintance with the witches for the second time. ये सीन जिसको टेम्पटेशन सीन यानी कि उकसाने वाला सीन कहा जाता है, यहाँ पे हमें विचेस से दोबारा इंट्रोडक्शन होता है. The introductory lines are rather a continuation of the first scene and recreate the same atmosphere of the supernatural awe. और ये जो इंट्रोडक्टरी जो लाइन्स है, ये स्टार्टिंग की जो लाइन्स है, ये फर्स्ट सीन को ही कहीं कंटिन्यूशन लगता है और वो सेम एटमॉस्फेयर को बिल्डअप करता है. द फर्स्ट विच इज मच इंसेंस्ड बाय अ सेलर्स वाइफ हु हैड insultingly refused to give her some chestnuts when she begged for a few. Students, please note, incensed means angry. तो यहाँ पे फर्स्ट विच काफ़ी नाराज़ है सेलर्स की वाइफ से, जो इंसल्टिंगली उसको रिफ्यूज़ कर दी है चेस्टनट्स देने के लिए जो वो उससे मांगने आई थी. हियर द विच इज़ एक्सप्रेसिंग हर डिटर्मिनेशन टू टेक रिवेंज. यहाँ पे वो अपना डिटर्मिनेशन दिखा रही है कि उनको अब बदला लेना है. शी नोज दैट द सेलर हैज़ गॉन टू एलेपो एज द मास्टर ऑफ द शिप द टाइगर. उसको पता है कि सेलर, उसका हस्बैंड जो है वो सेलर है और वो एक मास्टर है शिप का, तो वो वहाँ गया है. She would sail in a sea and follow the ship in the shape of a tailless rat and cast a spell on the sailor. और वो एक रैट के थ्रू जाएगी वहाँ पे एक रैट बनकर और उसके ऊपर एक जादू कर देगी. She would drain all the blood from his body to make him as pale and dry as hay. यानी कि एक भूसे की तरह उसे पूरा पेल एकदम सुखा देगी, उसकी पूरी बॉडी से पूरा खून को. Sleep would for all time desert his eyelids. द स्लोप लाइक द रूफ ऑफ अ पेंट हाउस. और उसके आँखों में जाकर, उसके आँखों के परत में वो जाकर बैठ जाएगी और उसके आँखों से पूरा नींद चुरा लेगी. शी वुड मेक हिम लिव मिजरेबली लाइक अ मैन अंडर अ कर्स और लाइक अ पर्सन एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम द चर्च. वो उसे एक ऐसा इंसान बना देगी जिसके अंदर जीने की सारी ख्वाहिश मर चुकी होगी, यानी कि वो एक कर्स, यानी कि ऐसा लगेगा कि किसी ने उसे श्राप दे दिया. या एक्स कम्युनिकेटेड फ्रॉम द चर्च, यानी कि किसी ने उसको चर्च आने से रोक दिया गया. ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ये शेक्सपियरियन टाइम में लिखी गई है और चर्चेस का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस होता था उस वक्त में सारे लोगों पर. अगर लोगों को चर्च आने से रोक दिया जाता था तो यानी कि उनकी आधी लाइफ जो है वो एक कर्स की तरह मानी जाती थी. Over a period of 81 weeks, he would lose his flesh, languish and waste away. यानी कि 81 weeks तक वो उसको इतना परेशान करेगी कि उसका बॉडी जो है फ्लैश सबको लूज कर देगा और वो उसके जो शिप को किनारे तक पहुंचने नहीं देगी. Though she would be unable to destroy his ship completely, she would raise a mighty storm which would make it toss about dangerously ऑन द रेगिंग सीज. भले ही वो उसकी शिप को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, पर वो एक ऐसा स्टॉर्म ज़रूर ला सकती है जो उसके शिप को पूरा ही तहस नहस कर सकता है. डिस्ट्रॉय, शी वुड बी अनएबल टू डिस्ट्रॉय हिज शिप. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि विचेस की पावर बहुत ही लिमिटेड है. मतलब पावरफुल तो है पर कुछ चीज़ों में उनका पावर नहीं काम कर सकता. शेक्सपियर इज हियर मेंशनिंग द current superstition that witches could do impossible things and make people dwindle and waste away by means of the witchcraft. यानी कि यहाँ शेक्सपियर बताना चाहते हैं कि अपनी ताकत से विचेस कुछ भी कर सकती हैं और लोगों को परेशान भी कर सकती हैं अपने जादू से. द वर्ड्स ऑफ द विचेस वंस अगेन इवोक एन एटमॉस्फेयर ऑफ ईविल. और यहाँ पे जो सारी बातें हैं विचेस की वो एक ईविल एटमॉस्फेयर को बिल्डअप कर रही है. और ये चीज़ जो है ये बहुत ही कनेक्टेड है मैकबेथ की लाइफ से भी. आपको आगे पता चलेगा कि जो सेलर्स की वाइफ है वो लेडी मैकबेथ हो जाएगी और जो सेलर की जो लाइफ होगी वो मैकबेथ की भी लाइफ आगे होने वाली है विचेस की प्रोफेसीज की वजह से और मैकबेथ के खुद के ईविल डिज़ायर्स की वजह से. सेकेंड विच, शो मी शो मी.
मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ. First witch. Here I have a pilot's thumb. Racked as homeward he did come. Students, please note. Racked means wrecked ship. यानी कि जब शिप पूरा बर्बाद हो चुका होगा, वो एक पायलट का थंब लेकर आती है जो अपने घर जो जिसका शिप डूब चुका होता है, जैसे वो घर जा रहा था. थर्ड विच, अ ड्रम मैकबेथ डॉट कम. यानी कि थर्ड विच बताती है कि ये अब मैकबेथ आ रहा है. अब वो तीनों एक राउंड लगाकर अपने मंत्र से एक एटमॉस्फेयर बिल्डअप करती हैं जो एक चाम या फिर एक गलत असर मैकबेथ पर डाल सकता है. दे से द वियर्ड सिस्टर्स हैंड इन हैंड, posters of the sea and land, thus do go about, thrice to dine and thrice to mine, and thrice again to make up 9. Peace the charms wound up. यहाँ पे ये लोग 9 टाइम्स इसलिए की हैं क्योंकि 3 बार एक एक के लिए सब के लिए लोगों ने खुद को सर्कल किया हुआ है और खुद वहाँ पर ही वो घूम रही हैं, तो सब के लिए कर करके, यानी कि 3 है तो 3 into 3 is 9, तो इसलिए लोगों 3 बार उन लोगों ने सर्कल किया है और एक मैजिक स्पेल कर दिया है उस जगह पर. एंटर मैकबेथ एंड बैंको. So foul and Macbeth says, so foul and fair a day I have not seen. I shall explain you this in detail. This is a very significant line uttered by Macbeth when he appears on the heath near Forres along with Banquo. ये एक बहुत ही important line है जो आपको भी पता है कि ये विचेस ने यही सेम लाइन रिपीट की थी एक्ट 1 में और उसी लाइन को रिपीट कर रहे हैं मैकबेथ. The witches have just cast the spell on the ground after dancing 9 times in a ring. और वो एक ग्राउंड पर पूरे अपनी जादू ही से बिखेर दी हैं 9 times डांस करके. On reaching the heath, Macbeth tells Banquo that he has never seen a day which has been so fair at one time and so foul or murky at another. यानी कि ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जो चीज़ फेयर होती है इंसान के लिए वो तो उन लोगों के लिए फाउल होती है विचेस के लिए. तो यहाँ पे यही लाइन मैकबेथ भी कह रहे हैं कि वो उसने ऐसा दिन नहीं देखा कभी इतना फेयर और अनदर टाइम में इतना फाउल भी. The irony of the situation is that Macbeth is here unconsciously repeating the words uttered by the witches at the close of the Act 1, Scene 1, fair is foul and foul is fair. यानी कि यहाँ पे unconsciously ही मैकबेथ यहाँ पे वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं. So the near repetition of the same phrase is likely to lead the audience to mentally connect Macbeth with witches. तो ये चीज़ जो है मैकबेथ को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है विचेस से और ऑडियंस को भी ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैकबेथ में भी वो इविल डिज़ायर्स मौजूद हैं. इसीलिए ही विचेस उसी को टेम्प्ट करने के लिए आई है जिसके अंदर इविल डिज़ायर्स है. अगर इविल डिज़ायर्स मौजूद नहीं होते, वो ख्वाहिश मौजूद नहीं होती किंग बनने की, तो शायद विचेस भी उसे ये आके नहीं बोलती, पर उन लोगों को ये चीज़ पता है, इसीलिए उसने बस इस चीज़ को और बढ़ावा दे दिया है अपनी प्रोफेसीज के थ्रू. बैंको. हाउ फेयर इट्स कॉल्ड टू फॉरेस्ट, व्हाट आर दीज, सो वेदर्ड एंड सो वाइल्ड इन द अटायर दैट लुक नॉट लाइक द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ एंड येट आर ऑन इट. Live you, or are you aught that men may question? You seem to understand me, by each at once her choppy finger laying upon her skinny lips. You should be women, and yet your beards forbid me to interpret that you are so. Students, please note. यहाँ पे बैंको कह रहे हैं कि हाउ फार इज कॉल्ड टू फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट यहाँ से कितना दूर है. और जब जैसे ही वो ये विचेस को देखते हैं वो कहते हैं कि ये कौन क्रीचर्स है जो इतनी अजीब सा अटायर में मौजूद हैं, यानी इतने अजीब से ड्रेस में. दैट नॉट लुक द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, ये लोग तो अर्थ के नहीं लगते हैं पर फिर भी अर्थ में हैं. वो उनसे सवाल करता है लिव यू, क्या तुम जीवित हो, और यू ऑट, यानी कि या फिर तुम ऐसे बन रही हो,
दैट मैन में क्वेश्चन, ताकि लोग तुमसे सवाल करें। ऐसा तो लगता है यू सीम टू अंडरस्टैंड मी, तुम्हें देखने से तो लगता है कि तुम मुझे समझ रही हो, क्योंकि तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे होठ से दबे हुए हैं। इट इज़ अ साइन ऑफ अटेंशन। यू शुड बी वुमेन, तुम्हें देख कर तो लगता है कि तुम वुमेन हो, बट तुम्हारे बियर्ड्स को देख के तो नहीं लगता कि तुम वुमेन हो। यहाँ पे ये इसलिए, और भी इन लोगों को शेक्सपियर ने बियर्ड्स की तौर, मतलब वुमेन को, विचेस को वुमेन का रोल, मतलब फॉर्म दिया है और विद बियर्ड्स के साथ, क्योंकि ये माना जाता है कि विचेस परफेक्ट लुक में नहीं होती हैं। तो अगर किसी को इविल लुक देना है तो वुमेन को जो है शेक्सपियर ने ये दिखाने की कोशिश की है मैकबेथ में के थ्रू कि विचेस का कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है। तो यहाँ पे विचेस की दाढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि वो लोग ईविल हैं, ताकि कोई भी उन्हें देख के ये समझ जाए कि वो ईविल हैं, यानी कि वो लोग परफेक्ट वुमेन भी नहीं है और ना परफेक्ट मैन है, वो लोग ईविल हैं, इसीलिए उन लोगों का परफेक्ट कोई शेप नहीं है। मैकबेथ, स्पीक इफ़ यू कैन, व्हाट आर यू? मैकबेथ पूछते हैं, बताओ तुम लोग कौन हो? फर्स्ट विच, ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ ग्लैम्स। Second witch, all hail Macbeth, hail to thee, Thane of Cawdor. Third witch, all hail Macbeth, that shalt be king hereafter. यानी कि फर्स्ट विच कहती है hail to thee, greetings to Macbeth, Thane of Glamis, hail to thee, Thane of Cawdor. और यहाँ पे थर्ड विच कहती है thou shalt be king hereafter, यानी कि तुम ही अब अगले किंग होने वाले हो। Banquo, good sir, why do you start and seem to fear things that do sound so fair? In the name of truth, are ye fantastical, or that indeed which outwardly ye show? यहाँ पे बैंको कहते हैं कि आप इतने घबरा, यानी स्टार्ट, इतने घबरा क्यों गए हैं, इतने, जबकि ये चीज़ जो उन्होंने बताई है आपके बारे में ये तो बहुत फेयर है, यानी कि बहुत सही है आपके लिए। यहाँ पे आप एक चीज़ और मार्क कर लीजिए कि बैंको भी यहाँ पे इनडायरेक्टली ये वर्ड यूज़ करते हैं फेयर एंड फेयर, यानी कि फेयर एंड फाउल का वर्ड यहाँ पे बैंको भी यहाँ पर ही रिपीट कर रहे हैं। पर एक चीज़ पता चलता है कि बैंको इतने बुरा, इविल यानी कि इतने बुराई में बैंको यहाँ पे इतने भी बुरे नहीं हैं जितना कि मैकबेथ का सोच बुरा हो रहा है यहाँ पे, जब से उनको ये पता चलेगा। तो यहाँ पे ये मैकबेथ का रुकना और सोचना, उसके दिमाग में ये चलना कि वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड कैसे बनेगा, मर्डर करके या क्या करके, ये चीज़ बैंको के दिल में नहीं आता है। और बैंको इसीलिए ये चीज़ पूछते हैं मैकबेथ से कि आप इतने रुक क्यों गए, इतने घबरा क्यों गए, आर ये फैंटास्टिकल, ये तो इमेजिनरी क्रीचर्स है, इसके लिए आप इतना टेंस क्यों हो रहे हैं, जबकि इन्होंने अच्छी बात बताई है आपके बारे में। मैकबेथ, my noble partner, you greet with present grace and great prediction, or noble having enough royal hope, that he seems wrapped with all to me you speak not. If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, speak then to me, who neither beg nor fear your favors nor your hates. Students, I shall explain you in detail. Please note, the three witches have hailed Macbeth with his present title as well as with fair prophecies. यहाँ पे तीनों विचेस ने मैकबेथ को तीनों टाइटल्स के साथ ग्रीट किया है। Banquo finds him starting with surprise and so addresses the weird sisters in these lines. और बैंको काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं देख के कि मैकबेथ एकदम सरप्राइज है और अपने ही ख्याल में खो गए हैं। तो वो एड्रेस करते हैं विचेस को विद दीज थ्री लाइन्स। Banquo says that the first witch has called his noble brother in arms Thane of Glamis, a title he is already in possession of. The second one has greeted him as Thane of Cawdor, which high distinction he is yet to obtain. And the third one has hailed him as future king, which for the present is nothing but a distant hope.
यानी कि यहाँ पे बैंको कह रहे हैं कि थेन ऑफ ग्लाम्स जो ऑलरेडी टाइटल है उससे ग्रीट किया है मैकबेथ को। थेन ऑफ कॉर्डर जो एक दूर का एक सोच है उससे भी ग्रीट किया है। और फ्यूचर किंग जो ऑलरेडी अभी के टाइम में सोचना एकदम ही बेकार है क्योंकि ये डिस्टेंट होप है, यानी कि ऐसा होप जिसका कोई यानी ऐसी उम्मीद जो कभी पूरी नहीं हो सकती इस अभी के टाइम पे। Their prophetic words have had tremendous effect on Macbeth's mind, so that he is sunk deeply in thought। और ये जो prophetic words यानी कि ये जो prophecies थी, ये जो दूर की सोच जो विचेस ने मैकबेथ को बताई है, इससे मैकबेथ काफ़ी ही डीपली थॉट्स में चले गए हैं। Banquo goes on to ask the witches if they have such deep insight into the worm of future, why they refrain from foretelling something about his own future, although he neither begs their favor nor fears their anger। बैंक को यहाँ पे पूछते अगर तुम लोग इतना ही फ्यूचर देख सकती हो और बता सकती हो तो मेरे बारे में बताओ, मैं ना ही तुम्हारे प्रोफेसीज से डरूंगा और ना ही मुझे गुस्सा आएगा। फर्स्ट विच हेल, सेकंड विच हेल, थर्ड विच हेल। फर्स्ट विच लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, यानी कि लेसर यानी कि तुम मैकबेथ से कम होगे पर उससे कई ज़्यादा हो जाओगे लॉन्ग रन यानी कि बाद में। सेकेंड विच नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, मैकबेथ की जैसे इतने खुश नहीं होगे पर बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। थर्ड विच दाउ शैल गेट किंग्स दो दाउ बी नन, सो ऑल हेल्स मैकबेथ एंड बैंको। तो यहाँ पे थर्ड विच कहती हैं कि तुम्हारे ऑफस्प्रिंग्स यानी कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो किंग बनेंगे पर तुम किंग नहीं बनोगे। सो ऑल हेल्स मैकबेथ एंड बैंको, ग्रीट करती हैं। फर्स्ट विच मैकबेथ बैंको एंड मैकबेथ ऑल हेल। मैकबेथ सेज स्टे यू imperfect speakers, tell me more, by Sinel's death I know I am Thane of Glamis, but how a Cawdor? The Thane of Cawdor lives, a prosperous gentleman, and to be king stand not within the prospect of belief, no more than to be Cawdor. Say from whence you owe this strange intelligence, or why upon this blasted heat you stop our way with such prophetic greetings. Speak, I charge you. Witches vanish. Students, please note, Sinels is the name of Macbeth's father. Prophetic means reading the future. यहाँ पे मैकबेथ उन लोगों को रोकते हैं और पूछते हैं अपने क्योंकि ऑलरेडी वो थेन ऑफ ग्लाम्स है, क्योंकि उसके फादर के डेथ के बाद उसके वो टाइटल और प्रॉपर्टी मैकबेथ को मिल चुकी थी। बट ये चीज़ सोचना कि थेन ऑफ कॉर्डर, क्योंकि थेन ऑफ कॉर्डर ऑलरेडी अलाइव है, मैकबेथ को ये बात बिल्कुल नहीं पता है कि किंग डनकन ने थेन ऑफ कॉर्डर को सेंटेंस टू डेथ यानी कि फांसी का हुक्म दे दिया है। ये चीज़ तो उसको नहीं पता है, वो तो अभी बैटल से फॉरेस्ट की तरफ आ रहा है, पर ये चीज़ उसको नहीं पता होती, इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और ये चीज़ सोचना कि वो किंग बनेगा ये तो और भी दूर की बात है उसके लिए। और वो ये भी पूछता है कि तुम लोगों ने हमें यहाँ पे बैरन लैंड में क्यों रोका है और ये ऐसी बात तुम मुझसे क्यों कह रही हो, बताओ। उसको वो जानने के लिए काफ़ी परेशान हो जाता है। पर वहाँ से विचेस डिसअपियर यानी कि गायब हो जाती हैं सिर्फ इतना कहकर। और ये चीज़ सोच कर ही मैकबेथ बहुत ही परेशान हो जाता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। स्टूडेंट्स, the next part I shall explain you on my next video. Thanks for watching.